यही नहीं, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। पहले महिलाओं को क्या होता था, इस देश में एक बड़ी गरीब व्यवस्था थी कि छोटी छोटी बच्चियों का बाल विवाह कर दिया जाता था, शादी कर दिया जाता था। यहाँ तक कि जब उनका पति बन जाता था तो इस देश की कुव्यवस्था ये थी कि उनको जबरदस्ती उनके पति के मरने के बाद जबरदस्ती चिता पर जला दिया जाता था और मार दिया जाता था जलाकर। अंग्रेजों ने कानून बनाकर उसको रोक लगाया। यहाँ तक ये था कि हमारे गरीब समाज की जो बहन बेटियां थी, जो अच्छी दिखाई देती थी, ये लोग कहते थे मनोवादी व्यवस्था कि इसको आप ईश्वर के नाम पर दे दीजिए, ये ईश्वर के नाम पर ये मंदिर में सेवा करेगी, ये भगवान की दासी बने रहेगी। तो वहाँ उस लड़की को ये लोग अच्छा देखकर मंदिरों में दासी बनाकर रखते थे और वही के पुजारी लोग उसके साथ में विचार करते थे। जब लड़का पैदा होता था, बेटियां पैदा होती थी, तो उसका नाम रखते थे हरिजन, यानी कि हरिजन जो नाजायज औलाद होती थी, जो बेविचार से पैदा होती थी, उसको हरिजन रख दिया जाता था। तो आज हम महात्मा गांधी जी ने हमारे भाइयों को हरिजन कहा, लेकिन आप लोग संविधान में जो हमें अधिकार मिला है, अनुसूचित जाति कहा जाता है अपने को, अनुसूचित मानिए, अनुसूचित जाति के चाहे आप हरिजन नहीं है, हम नाजायज औलाद नहीं है किसी के। कोई भी अपनी जुबान से कभी हरिजन शब्द नहीं कहना। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत जल्दी ही हरिजन शब्द पर पाबंदी लगा दिया है कि अनुसूचित जाति के बारे में कोई हरिजन शब्द नहीं लिखेगा। तो आप लोग भी हरिजन शब्द का प्रयोग करना बंद कर दीजिए, ये अपमानजनक है। हम हर माने भगवान होता है, जन्म माने आदमी। हम भगवान के द्रोही नहीं है, लेकिन हर माने भगवान जन्म आदमी, हम भगवान के आदमी है, बाकी कौन किसके है? इसका मतलब बाकी लोग भगवान के नहीं है। तो साथियों, आज हमें बाबा साहब की 3 शिक्षाएं जो हैं, शिक्षित बनो और संगठित और संघर्ष करो। तो पहली जरूरत है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में भेजना है। खाना एक टाइम दो, लेकिन अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाओ, उसको ट्यूशन करो, उसको पढ़ाओ ठीक से। हर तरह के तमाम खर्चे नाजायज है सबके पास। कोई दारू पीता है, कोई कहीं जाता है, कोई घूमने जाता है। ऐसे पैसे अगर आप बचा कर रखोगे, थोड़ा पैसे को इकट्ठा करके रखोगे, पैसा बचा कर रखोगे, तो आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा और अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। ट्यूशन करोगे, ठीक से पढ़ाओगे, तो कोई कारण नहीं कि आपका लड़का डीएम न बने, आपका लड़का एसपी न बने, आपका लड़का इंस्पेक्टर न बने पुलिस विभाग का या किसी भी का। आप कोई भी नौकरी हासिल कर सकते हैं अगर अच्छी पढ़ाई होगी, अगर लड़का मेहनत करेगा, माता पिता उसका ध्यान रखेंगे, तो बड़े से बड़े पद पर जा सकता है। बाबा साहब की देन है कि सबको नौकरी चाकरी का बराबर स्थान मिल गया। दूसरी बात उन्होंने कहा था, शिक्षित होने के बाद संगठित हो, मतलब संगठित हो और उसके बाद संघर्ष करो अपने अधिकार के लिए। आपके साथ अगर कोई नाइंसाफी होती है, कोई आपके साथ अन्याय होता है, तो आप उसके खिलाफ आपस में इकट्ठा होकर आप लोग समूह बनाकर, संगठन बनाकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करें। क्योंकि आज के जमाने में कोई राजा नहीं है, राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होता है। बाबा साहब ने बना दी, संविधान में नियम लगा दिया है कि अब जनता के ओर से राजा पैदा होगा, किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, निवेदन कि आप बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, सभी समाज के लोगों से मिलजुल कर रहते हुए, सभी